सर आप जो बात कही जहाँ अरुण जी छोड़ रहे हैं मैं वहीं से कि आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी मतलब हम बहुत अमित शाह को देखा है अमित शाह वैसे तो लगातार दिख रहे हैं वो जिस तरीके से संसद में वो विचरण करते घूमते फिरते दिखाई दिए तो तब भी वो जो एक उनमें एक भाव होता था एक हम कहते हैं ना हाव भाव देखे जाते थे वो थी आज जब वो आए तो आज तो हमें बहुत लगा कि वास्तव में जो किस कदर है वो जो शब्दों का इस्तेमाल करते कि लापता भगौड़े थे भाग गए अरे आपने जो बोया है वही आप काट रहे हो आप ये कहते आए और ये शब्द तो बहुत नॉर्मल है कि आप लापता हो सच्ची तो बात हो रही है आप भागे हुए हो ये सही तो बात हो रही है पत्र लिखकर बात हुई है आज उन्होंने पत्र भी लिखा है वो पहले मशविरा दे रहे थे कि 2 बजे तक जो है विपक्ष के लोग पत्र दे दें वे खुद पत्र लिख रहे हैं मंशा क्या है उनकी सबको देश को मालूम है पूरे इस पर आपका अपना ऑब्जर्वेशन है धन्यवाद संजीव जी। गृह मंत्री का जो आज बयान था जो वक्तव्य था इस वक्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि इस वक्त यह बयान देने के बाद गृह मंत्री की स्थिति और खराब हो गई। कोई आपसे नहीं कर रहा है कि बहस कराने की बात। विपक्ष के सीधे सीधे सवाल हैं कि दिल्ली में जो छात्रों के ऊपर लाठी गोली चली उसका आदेश किसने दिया था उसका वह किसका निर्णय था इसका जवाब देना है आपको। ये इतना लंबा चौड़ा उन्होंने जो बोला कि आप चिट्ठी लिख दीजिए 2 बजे तक दे दीजिए कल मैं जवाब को दे दूंगा ये कोई चिट्ठी पत्र चलती है क्या लोकसभा इतनी इसी बड़ी चिट्ठी में वो जवाब लिख देते हैं जिस बात का विपक्ष मांग रहा है। इतनी बड़ी चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के बारे में गृह मंत्री का यह कहना है बात खत्म हो गई। कोई आपसे नहीं पूछ रहा फिर इतना बड़ा पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। सीधे सीधे अब तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं वो जो निर्णय था वो मेरा नहीं था वो भी आप स्वीकार कर लीजिए या मेरा था गृह मंत्री का था ये भी आप स्वीकार कर लीजिए जो भी हो आप स्वीकार कीजिए आप। अब यह तो जब बात सही है कि छात्रों के ऊपर पुलिस की बर्बरता हुई है तो कुछ छिपी नहीं रह गई है सबके सामने है बाकायदे उसके वीडियोज अवेलेबल है सब देख रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। तो आज अच्छा इतने दिनों के बाद आपको याद आ रहा है कि नहीं नहीं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यह बात तो आप 10 दिन पहले भी कर सकते थे 15 दिन पहले भी कर सकते थे। नहीं प्रमोद तिवारी ने कहा ना प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे ना कि भाई आप उस दिन आते तब कहते भाई सवाल है ये तो आज वक्तव्य दे दीजिए वक्तव्य उल्टी कैसे जाएगी फिर कैसे रिवर्ट कैसे होगी उसी पे चर्चा कैसे नहीं और राहुल गांधी का कहना बिल्कुल सही है कि हम अमित शाह का भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। एक पिन पॉइंटेड सवाल है पिन पॉइंटेड आपका उसका जवाब हो जाना चाहिए। अमित शाह को इतना लोकसभा में बहस हो और लोकसभा में चर्चा हो राज्यसभा में चर्चा इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। और अगर तथ्य है कि इतने दिनों बाद वो क्यों याद आ रहा है जब कल अंतिम दिन है लोकसभा की आप कह रहे हैं कि नहीं आज 2 बजे चिट्ठी कौन सी चिट्ठी दे दे सवाल इस बात का। और विपक्ष तो लगातार कहता चला आ रहा है कि आप सभी काम बंद करके पहले इस पर चर्चा कर लीजिए तब तो किसी को नहीं याद आया। सरकार भी इस बात बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर इतने हल्ला हंगामे के बावजूद आपने तमाम विधेयक पास किए कि नहीं पास किए। हल्ला हंगामे के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने जो उनके नाम पर विभिन्न समितियों की रिपोर्ट रखनी होती है उन्होंने रखा कि नहीं रखा। आज ही जगदम्बिका पाल जी बैठे हुए थे चेयर पर और उन्होंने कई लोगों की रिपोर्ट रखवाई कई समितियों की रिपोर्ट रखवाई जिसमें कांग्रेस के लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट रखी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी अपने उनके नाम से जो समिति थी उसकी रिपोर्ट उन्होंने रखी। संसदीय कार्रवाई में तो किसी ने बाधा उत्पन्न नहीं किया। जब यह एफसीआरए का बिल आया उस समय भी कांग्रेस के सी वेणुगोपाल अपनी सीट पर जाकर के उन्होंने उस पर आपत्ति की। अपनी सीट पर जाकर अखिलेश यादव ने भी आपत्ति की। गोया कि जब सदन में आवश्यकता है उसकी जरूरत है ये सभी सदस्य अपने अपनी कुर्सियों पर हैं अपने अपने सीट के पास हैं और जाकर अपनी बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लोकसभा में हंगामा होता रहा हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के वक्तव्य न हुए हों। आप याद कीजिए कि जब प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को बाल बुद्धि की संज्ञा दी थी क्या उस समय लोकसभा सामान्य स्थिति में थी। आप याद कीजिए जब बड़ीपुर के ऊपर विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या उस समय सदन सामान्य स्थिति में था बहिर्गमन हो गया था। हल्ला हंगामे के बाद उठ के चले गए थे। एक नहीं कई उदाहरण हैं
आप याद कीजिए कि जो कृषि कानून उन्होंने पारित किया था, क्या सदन सामान्य स्थितियों में था, 150 सदस्य बाहर किए गए थे। याद कर लीजिए उन चीजों को, बिल्कुल। बाहर करके निलंबित करने के बाद वो बिल पास कराया गया था। आज आप बात क्यों नहीं कर सकते? आप आइए, अपनी बात कहिए, जो बात सदन विपक्ष करना चाहता है उसके बारे में कहिए, उसके बारे में जवाब दीजिए। और बिल आज सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, ये सरकार के पक्ष में नहीं है, ये 2014 नहीं है, 2019 नहीं है। आज पूरे देश में इस सरकार के बारे में धारणा बदली हुई है। अगर सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, देश के सामने जो ये बड़े बड़े आंदोलन हुए, जंतर मंतर घटना हुई, अगर सरकार इन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है तो पूरी तरह से उसके खिलाफ है ये। अगर 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 सरकार ये सोच रही हो कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है और प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं और गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं और सब कुछ सरकार के पक्ष में जा रहा है, इससे सरकार का भला होने वाला नहीं है, संभव नहीं है ये। आज देश के लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, आखिर छात्रों में इस तरह के आंदोलन के हालात क्यों कैसे पैदा हो गए, 1.5 महीने तक इन विद्यार्थियों को जंतर मंतर पर क्यों बैठना पड़ा, सरकार ने इन विद्यार्थियों से संवाद कायम करने की कोशिश क्यों नहीं की, ये लोग जानना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहिए, सदन स्थगित होता रहे और सरकार की वाहवाही होती रहे। 2014 में था, 2015 में था, 2019 में भी था। लोग सरकार ये मान के चल रहे थे कि सरकार के काम में व्यवधान नहीं पैदा हो। क्यों? कि लोग सरकार से बहुत अपेक्षाएं किए हुए थे। बीजेपी ने, मोदी जी ने तमाम देश को आश्वासन दे रखा था, सब उन्हीं आश्वासनों पर, उन्हीं वायदों पर सवार थे, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार था। आज 2024 में, 2026 में हम बात कर रहे हैं, 2024 के चुनाव में इसी देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। 400 पार का नारा दे रही थी बीजेपी, 250 भी नहीं पहुंच पाई। तो इस समय, और उसके बाद इस चुनाव के 2 साल के भीतर इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में विद्यार्थी सड़कों पर उतर गया। और केवल जंतर मंतर पर नहीं उतरा, इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इन छात्रों ने, युवाओं ने प्रदर्शन न किया हो और कई दिनों तक प्रदर्शन न किया हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, एक वोटिंग टेस्ट भी हो गया, मतदान की एक वो उपचुनाव 3 में 2 आप हारे हो सर, वो भी कहीं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूं ना कि 2 साल के भीतर इतनी बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर आ गया, एक दिन नहीं आया, कई दिनों तक वो सड़कों पर बना रहा। उसके बाद 3 उपचुनाव हुए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। 3 में 2 उपचुनाव आप हार गए, जो जहां पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पकड़ रही है। 1995 के बाद बाकी पकड़ चुनाव कभी नहीं आ रहा था बीजेपी ने। और गुजरात जहां पे बीजेपी अपनी लोकप्रियता का परचम फहराती रहती है, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत का अंतर बुरी तरह से नीचे गिर गया। 70,000 वोट। ये संकेत नहीं है? तो एक बदला हुआ माहौल है इसमें देश में। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। सरकार को सुनना चाहते हैं कि आखिर ये हालात पैदा क्यों हुए। सरकार इस मुगालते में न रहे कि संसद की कार्रवाई न चलने से, और अगर आपके इस बयान दे देने से कि राहुल गांधी संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। राहुल गांधी कब से इंपॉर्टेंट हो गए? वो तो बाल बुद्धि थे। जी। एक अकेला सब पे भारी नारा लग रहा था लोकसभा में। कौन राहुल भी कहते थे ये कौन लोग, राहुल था? कौन राहुल था? कौन और राहुल? और राहुल की चिंता आप क्यों करने लगे? जी। राहुल अगर चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बयान दें। ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में पैलेट गन का उपयोग होगा तो ये सामान्य घटना नहीं है। ये पूरे देश के नागरिकों के अंदर चिंता का विषय है कि अगर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आप पैलेट गन का उपयोग करेंगे तो आप सीमावर्ती इलाकों में क्या करेंगे? ठीक बात, ठीक बात। लोगों ने देखा है कि किसान आंदोलन के साथ भारतीय जनता बिहार में पार्टी तो बिहार में AK-47 चलाई आप। कश्मीर में कितना पैलेट गन चले हैं? कैसे, कितना पैलेट गन आपने चलाया? और लोगों को लगने लगा कि जो आप कश्मीर में पैलेट गन, उग्रवादियों के नाम पर पैलेट गन का दुरुपयोग करते रहे आप, वो किस तरह से आप मानवाधिकार और नागरिक आजादी का आपने उल्लंघन किया होगा। कश्मीर की बात करते, एक लाइन हम कर लेते हैं। अभी ताजा आ रहा है वहां से, वो जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें फिर धमकी का वो हो गया सिलसिला, आतंकवादियों ने कह दिया, ये कह रहे थे। कहाँ लोग, ये सवाल है कि सरकार दावा भले करे कि जम्मू कश्मीर में ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं।
आपने आपने तमाम नारे दिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा लगाया कि जाके वो श्रीनगर में जमीन खरीदेंगे। खरीद लीजिए, रह लीजिए आप वहाँ। नहीं और सुनील जी, सुरक्षा नहीं वो सतपाल मलिक का बयान याद कीजिए गवर्नर के तौर पे, वो हो गया जो वो जो रोकना चाहते थे, वो सब हो गया है। वहाँ हो कौन गया। कौन फंसा है वो अभी एक तक सार्वजनिक नहीं है। हम इस पे एक एक पूरी चर्चा रखेंगे सर। मैंने तो थोड़ा-सा आपने छेड़ा तो मैंने इस सवाल पे एक सवाल ये है जी, कि इस मसले पर, छात्रों के इस आंदोलन पर गृह मंत्री का सफाई ना आना, उनका वक्तव्य ना आना, सरकार को बुरी तरह से बैकफुट पे रखता है। राइट सर, राइट। सरकार और अगर इनकी चुप्पी यह स्वीकृति है कि जो कुछ भी हुआ सरकार की जानकारी में हुआ। बिल्कुल, छात्रों के बिल्कुल। ऊपर सुरक्षा बलों ने जो बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई, कांटे लगे हुए लाठियां चलाई, पहले गन का उपयोग किया, वो सरकार की जानकारी में था। यह ठीक बात। दिन प्रतिदिन यह बात लोगों के विश्वास यह विश्वास गहरा होता जाएगा। अगर ठीक, सरकार इस बार, और सरकार ये कह करके बच नहीं सकती है कि आप ठीक बात, आइए और हमारी चर्चा। आपने कब अपील किया? ठीक। आप बड़े-बड़े कानून पारित कर रहे थे, तब भी विपक्ष से आपने अपील की कि आप सदन में बैठिए और हम विचार विमर्श करके विधेयक पारित करेंगे। एक दिन, पिछले एक 12 वर्षों में इस सरकार के पास एक भी उदाहरण है कि इसने विपक्ष के साथ विमर्श करके कोई बिल तैयार किया हो? नहीं, एक नहीं, भी नहीं, उदाहरण है कि जेपीसी में जो बिल भेजे गए हैं, वहां भी विपक्ष की बात आप सुनने के लिए तैयार हुए हों? कोई एक उदाहरण बता दीजिए आप। बिल्कुल नहीं, जिस बिल्कुल जो नहीं। सरकार विपक्ष से संवाद तक कायम न करने के लिए तैयार हो, वो सरकार करे कि विपक्ष के लोग मेरी बात सुने और हल्ला हंगामे में बात नहीं हो सकती। ये हल्ला हंगामा तो बाकायदे भारतीय जनता पार्टी ने लेजिटिमेट कहा है कि ठीक बात। सदन की कार्रवाई को बाधित करना संसदीय प्रक्रिया का अंग है। ये जो बीजेपी के महान नेताओं ने कहा है। आज बिल्कुल, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं आप उसको? ठीक, या बिल्कुल। आप अरुण जेटली साहब से असहमत हो जाइए। ठीक बात, ठीक बात। नहीं, नहीं वो तो आप विपक्ष पूरी अपनी तरह बात कैसे कहेगा? फुल और एक्सपोज़र संसद की कार्रवाई का चलना, इसका कतई मतलब नहीं होता है कि केवल विधायी कार्य होते रहें और विपक्ष चुपचाप बैठ करके सरकार का गुणगान करता रहे। ठीक अगर बात। सरकार के खिलाफ विपक्ष नहीं खड़ा होता, तो वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रहा होता है। सुनील सर सम अप करिएगा सुनील सर, सब पर एक छोटा-सा आपका नोट्स। नहीं, जो सदन का माहौल है या जो शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। गरिमा कहाँ बचा के रखी आपने? और बाकी नेताओं को छोड़ दीजिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेताओं के बारे में क्या नहीं कहा? विपक्ष का कोई भी ऐसा नेता है जो आपके इस तरह के शब्दों से बचा हो? ये तो है ही सुनील सर, लेकिन देखिए अरुण जी भी बार-बार कहते हैं, अभी रवीन जी ने भी कहा था कि ये जो पूरा सत्र है, ये सत्र पूरा का पूरा राहुल गांधी के नाम हो गया है। उन्होंने सारे जाले साफ कर दिए एक तरीके, और नहीं, अरुण नहीं, जी बार-बार कहते हैं ये जो मोदी ये ने सरकार को राहुल गांधी ने घेर लिया। राहुल गांधी ने कोई जानबूझ के कोई हंगामा नहीं खड़ा किया वहां, और इतनी ताकत राहुल गांधी के पास नहीं है कि केवल 100 सदस्य हैं उनके पास। लेकिन सवाल यह है कि सरकार बैकफुट पे है। सरकार को जिस तरीके से बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ा, और उस आंदोलन का सामना करने में सरकार बुरी तरह से विफल रही। आंदोलनकारियों से बात करने की स्थिति में नहीं थी वो। सरकार को इस बात की भनक नहीं लग पाई कि आखिर समाज के अंदर चल क्या रहा है। इतनी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से विद्यार्थी इकट्ठे हो गए जंतर मंतर पर, आपको पता भी नहीं चला। इतना बड़ा तंत्र आप चलाते हैं और दावा करते हैं कि समाज के नस पे आपका हाथ है। आप दावा करते हैं कि आपके संगठन, इतने तरह के संगठन हैं कि समाज की हर गतिविधियों पर आपकी निगाह रहती है। तो सरकार के ऊपर, सरकार के कामकाज के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है। अगर इस देश के युवा परीक्षा लेने वाली संस्थाओं के कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे, ये सामान्य प्रश्न नहीं है। यह इस बात का परिचायक है कि यह सरकार योग्यता के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह इस बात का परिचायक है कि सरकार योग्यता को सुनिए, ये भी जोड़ दीजिए कि क्या ये जो अभी सदन तो सत्र तो समाप्त हो जाएगा, एक कुर्सी पर जो बनाई है, ये जो बिल्कुल पाए हिल रहे हैं अमित शाह के, फिलहाल जो कुर्सी के पाए, मोदी जी के भी हिल रहे हैं। अब ये आप अगर सरकार के अंदर कुछ भी आत्मविश्वास होता तो सदन में आकर के सदन का सामना करते, क्यों नहीं आ रही है? ये जो किरण रिजिजू जो बात कर रहे हैं, वह एक सहमी हुई, डरी हुई सरकार का लक्षण है। ठीक बात।
सरकारी पत्र इस तरह की बात कहती है कि मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं बहुत आहत हूं, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? अगर सर्वशक्ति संपन्न सत्ता में बैठे हुए लोग अगर इस शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो बाकी लोग क्या कहें? ठीक। आप क्यों अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं? आप सवाल इस बात का है कि विपक्ष ने अपने मुद्दे साफ कर दिए हैं, आप उनको स्वीकार कीजिए, खारिज कर दीजिए। किस बात की चर्चा करना चाहते हैं आप? क्या इस ठीक। देश को पता नहीं है कि जंतर मंतर पे क्या हुआ? क्या आप आगे नया बता देंगे आप कुछ भी? क्या विपक्ष ने उस आंदोलन के दौरान सरकार की कार्रवाई, पुलिस बलों की कार्रवाई, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई, सुरक्षा बलों की कार्रवाई के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर दिए? उन्होंने अपना मंतव्य साफ नहीं कर दिया? कौन सी चर्चा करेंगे आकर के आप? चर्चा किस बात के लिए करते हैं आप? कि उस संबंधित पक्ष के संबंधित विषय के सभी पक्ष सामने आ जाए। जिन विषयों पर सरकार बात कर रहे, विपक्ष बात कर रहे हैं, उसमें कोई तथ्य छुपा तो नहीं है ना? सब कुछ सब कुछ सामने है। अब सरकार आकर के अपना वक्तव्य दे दे कि ये जो बल प्रयोग हुआ, उस बल प्रयोग के पीछे कौन लोग हैं? सीधी सी बात है। और राहुल गांधी का सीधे सीधे कहना है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। आप यही कह दीजिए कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप यही कह दीजिए कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप चिल्लाते रहो। जी, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम इस्तीफा दें। लेकिन वो जो कह रहे हैं, आप सुनिए सर, वो जो कह रहे हैं कि आप में अब हिम्मत और साहस नहीं बचा है आपकी आके बात कर सके, और कुल मिलाकर आप बहुत बाजार लुट गया वाली स्थिति में हो। अब आपका जो था ना, और यहाँ बच लीजिएगा आप संसद में, लेकिन ना सड़क पे बच पाएगा और ना जनता से बच पाएगा। जो संसद में भी कहां बच पा रहे हैं आप? अभी चलिए बच लीजिए, अब ये गोल कहां बच होकर लीजिए? कैसे कहां बच लीजिए? सवाल है कि आप संसद में उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं है। संसद में भी आप बच नहीं पा रहे हैं, और सड़क पर तो विद्यार्थी आपको घेर ही लिया था। बिल्कुल। और जो उन छात्रों ने माहौल बनाया है पूरे देश भर में, वह उस माहौल का सामना करने की स्थिति में आप नहीं है। क्यों? कि आपने कभी विद्यार्थियों को लेकर बात ही नहीं की। यह विद्यार्थी केवल प्रश्न पत्र लिख तक अपने आप को सीमित नहीं रखे हुए है, वह पूरी शिक्षा में आमूल चूल व्यवस्था की बात कर रहा है। गोया कि जो आप एक विचारधारा विशेष को प्रोत्साहित करने में लगे हुए थे, उसे उस पर सवाल खड़ा किया है। ठीक बात। कोई जवाब आपके पास नहीं है।